दोस्तों 14 मई 2026 को वेस्ट बंगाल के फॉर्मर सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर से सुर्खियों में आई जब वो सीधा कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन इस बार सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ममता बनर्जी लॉयर की ब्लैक गाउन पहनकर कोर्ट में नजर आई और ये सीन देखकर पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स गर्म हो गई। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस केस को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने कोर्ट में बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट में हुए हमलों, तोड़फोड़ और पॉलिटिकल वायलेंस का मुद्दा उठाया। कोर्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आम लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई जगहों पर वायलेंस पुलिस के सामने हुआ लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। ममता बनर्जी ने कोर्ट से अपील की कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि बंगाल इज नॉट अ बुलडोजर स्टेट। यानी उनका कहना था कि बंगाल में कानून के नाम पर जबरदस्ती या डर का माहौल नहीं होना चाहिए। और कोर्ट में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि महिलाओं, बच्चों और माइनॉरिटीज को भी वायलेंस का शिकार बनाया गया था। ममता बनर्जी ने कुछ मर्डर विक्टिम्स की लिस्ट कोर्ट को दी और कहा कि बंगाल के लोगों को बचाया जाना चाहिए। दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट का सबसे ज्यादा डिस्कशन ममता बनर्जी के लॉयर लुक को लेकर हुआ और इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने मिक्सड रिएक्शन दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी खुद कोर्ट में उतरकर पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए लड़ रही है और टीएमसी सपोर्टर्स ने इसे लोगों के लिए लड़ाई बताया। लेकिन अपोजिशन और कई सोशल मीडिया यूजर ने ममता को टारगेट भी किया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ममता बनर्जी ऑफिशियली लॉ प्रैक्टिस कर सकती है या नहीं। और इसी कंट्रोवर्सी के बाद काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी क्लैरिफिकेशन मांगा। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि हाई कोर्ट कैंपस के बाहर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई। कुछ लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे और पूरा माहौल टेंशन में था। तो वहीं पे टीएमसी लीडर्स का कहना था कि बीजेपी बंगाल में फेयर पॉलिटिक्स कर रही है और इसी वजह से ममता बनर्जी कोर्ट तक पहुंची है। दोस्तों हाई कोर्ट ने भी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर निर्देश दिया। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का ये लीगल और पॉलिटिकल मूव बंगाल के पॉलिटिक्स को और गर्म करेगा? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स से है या सच में बंगाल में सिचुएशन सीरियस है? इन सब चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।